हेलो एवरीवन। माही, आवाज सुन रहे हो? अगर मेरी आवाज आ रही है तो यस बोलो चैट में, फिर आगे अपन डिस्कस करते हैं। ओके ओके, सारे बच्चे आ रहे हैं, सब लेट कर रहे हैं आज। ओके, नरगिस, सबीना, आशीष। ओके। कुर्सी, तुम क्या लिख रहे हो? आरफा, कैफ, वेरी गुड। ओके, गैलेक्सी। अपने नाम से जुड़ो तुम लोग, वो अच्छा लगेगा। ओके खुर्शीद, कोई बात नहीं। चलो ठीक है। थोड़ा बताना पिछले क्लास में क्या डिस्कस किए थे सबसे लास्ट में। पिछली क्लास में सबसे लास्ट में क्या डिस्कस किए हैं? हाँ, वहीं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है ना? ओके। कोई चैट में बताओ कि सर सबसे लास्ट में उस दिन ये टॉपिक पढ़े थे। एक बार याद करा दो हमें। ओके, राइबोसोम के बारे में बात कर रहे थे हम लोग ना। हम लोग किंगडम मोनेरा या बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे। हाँ, बैक्टीरिया का पूरा फंक्शन देख चुके थे। ओके वही, गुड। चलो ठीक है। तो आज हम लोग उससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? एक मिनट रुक जाना। जस्ट एक मिनट में। देखो, कुछ नोटोरियस बच्चे स्टार्ट हो गए हैं। आमिर है ये। ओके, एक मिनट रुक जाओ। बच्चे, ये करने से क्या मिला तुमको बताओ? कुछ नहीं ना मिला? ओके, एक मिनट रुक जाइए। चलो ठीक है। तो जो भी बदमाशी करना है क्लास में ही कर लेना है, बाहर में तो बदमाशी अपन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर में तो पिटाई पड़ती है ना। तो ये बैड हैबिट है, बहुत गंदी आदत है। अगर कुछ पढ़ना है, कुछ सीखना है तो थोड़ा अच्छे से बिहेव करने का। अच्छा अच्छा, नो सर, जस्ट ऐसे ही मौका मिला तो लिख दे, क्या बात है। मेरे आमिर भाई के लिए तो ताली होना चाहिए, उनको मौका मिला है लिखने के लिए। चल आमिर, कोई बात नहीं है, गुड। चलो ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना? पिछली क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है ना? आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोट जो है उसके स्ट्रक्चर से आगे डिस्कस करेंगे। ओके आसिफ, चलो ठीक है। ध्यान दो। पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे बैक्टीरिया कितने प्रकार का होता है या मोनेरा कितने प्रकार का होता है ना। हमने डिस्कस किया था मोनेरा जो है वो मेनली दो प्रकार का है। एक है अर्की बैक्टीरिया, याद करो, अर्की बैक्टीरिया। और जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं यू बैक्टीरिया। ध्यान देना, दूसरे को हम लोग यू बैक्टीरिया बोलते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था अर्की बैक्टीरिया जो है वो तीन प्रकार का होता है, याद करो, ये तीन प्रकार का होता है। अगर मीथेन बनाने वाला होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मिथेनोजेन ना। अगर वो नमकीन या खारे पानी में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलोफिल, याद करो, हेलोफिल। और अगर वो टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर पे और ज्यादा एसिड में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मो एसिडोफिल ना, एसिडोफिल बोलते हैं। तो वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में मेनली हम लोग डिस्कस कर रहे थे दो तरीके का बैक्टीरिया। एक तो था अपना हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ना, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और दूसरा जो अपना था वो था यू बैक्टीरिया, सॉरी, साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया। ठीक है ना? तो हम लोग पिछले क्लास में इसको डिस्कस कर चुके थे। कौन सा, ध्यान देना, हम लोग ये अर्की बैक्टीरिया में इन तीनों को डिस्कस कर चुके थे। ठीक है ना? आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इन दोनों के बारे में बात करें। ठीक है ना? तो चलो अपन हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुक जाना। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो हमारे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना? और फिर हम लोग दूसरे के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? एक मिनट, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है ना? आज अपना टॉपिक रहेगा हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, जो यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है ना? शब्द पे ध्यान देना, कितना प्यारा शब्द है, ध्यान दो। ठीक है ना? हेट्रो का मतलब क्या होता है सर? थोड़ा सा बोल्ड लिखिए ना, थोड़ा। ओके आसिफ, गुड। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। सर हम कुछ क्वेश्चन सेंड करते हैं आपको, बट आप देख नहीं पाते। नहीं माही, तुम करो, हम सारा यहाँ पे चैट में देखते हैं, सारा हम क्वेश्चन देखते हैं, डोंट वरी। ओके, मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। ओके, क्वेश्चन आप भेजिए, मैं देखता हूँ, ऐसा नहीं है। ओके, ध्यान दो। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है ना? इसका मतलब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। शब्द देखिए ना, दो शब्द से बना हुआ है। एक होता है हेटेरो, ट्रॉफिक मतलब होता है खाना खाना या न्यूट्रिशन लेना। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है ना? डिफरेंट।
डिफरेंट का मतलब किसी और पे, या इसको अनदर भी बोल सकते हैं। अनदर, क्या करना, वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का या किसी और ऑर्गेनिज्म का खाना लेके खा जाना। ठीक है ना। अगर कोई बैक्टीरिया, ठीक है ना, बोल सकते हैं दैट इज, आई का मतलब होता है दैट इज, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं इसका मतलब क्या, इसका मतलब हो गया कि ये जो बैक्टीरिया है वो डिपेंडेंट है अपॉन किस पे, अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना, किस काम के लिए, तो बोल सकते हैं फॉर न्यूट्रिशन। अगर खाना पीना खाने के लिए किसी और पे वो डिपेंडेंट है ना, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ, हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया का डिफिनेशन क्लियर हुआ क्या? केवल यस सर बोल देना है, हाँ सर हो गया, इतना से मैं समझ जाऊंगा, यस लिखोगे हमें समझ में आ जाएगा, हो चुका। ओके गुड, ओके ओके सफीना, नरगिस, ओके गुड गुड। चलो ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है ना किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है या उसकी चीजों को खाता है। ओके सुचेता, सिद्धिका, ओके गुड। ठीक है। तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के खाना को ये खा लेता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं ये बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। अगर इन बैक्टीरिया के टाइप को देखोगे तो जनरली ये दो टाइप के होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। अगर हम लोग इसके बैक्टीरिया को, ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है, देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बैक्टीरिया जो है ना पूरी दुनिया में हर एक जगह पे बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया है। एक चम्मच मिट्टी में इतने बैक्टीरिया पाया जाता है जितना पूरी दुनिया में आदमी नहीं है। तो बैक्टीरिया की बात मत करो, ये बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। चलो ध्यान दो, ये दो तरीके का बैक्टीरिया है, कौन कौन सा, थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। पहला जो बैक्टीरिया है उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ध्यान देना, पहला जो बैक्टीरिया होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है ना। भाई साहब सैप्रोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। शब्द पे केवल ध्यान दोगे तो तुम्हें अपने आप सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है ना। ध्यान दो, सैप्रो, दो शब्द हैं यहाँ पे, एक है सैप्रो, ठीक है ना, एक हमारा है वर्ड सैप्रो, और दूसरा है ट्रॉफिक ना। तो चलिए सैप्रो का मतलब जानते हैं। सैप्रो का मतलब होता है डिकेइंग सब्सटेंसेस या सड़गला चीज। ठीक है ना, डिकेइंग सब्सटेंस। ठीक है ना, सब्सटेंस। अगर ऐसा हो कि कोई बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन जो है ना, ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, न्यूट्रिशन। ठीक है ना। अगर किसी बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन क्या हो, सड़गला चीज हो। ठीक है ना। अगर उसका न्यूट्रिशन सड़गला चीज हो, जैसे पत्ता सड़ जाता है, कोई एनिमल मर जाते हैं तो वो सड़ने लगते हैं, अगर उससे वो खाना लेना, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलेंगे। एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं इसका, बहुत सारा एग्जाम्पल आने वाले समय में इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। जैसे मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, एक है बैसिलस, बैसिलस वल्गैरिस, पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग बाद में। ठीक है ना। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा जो फेमस एग्जाम्पल है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। एक है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी इसका फेमस एग्जाम्पल हो जाएगा ना। तो एक जो हमारा बैक्टीरिया का हमने ग्रुप यहाँ पे पढ़ा जो कि सारी गलत चीजों को खाता है। बच्चा एक मिनट जस्ट कॉल कर रहा हूँ। सॉरी बच्चा, कोई एक कॉल आ गया था। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोल दो। ओके गुड, चलो ठीक है। गुड, वेरी गुड वेरी गुड गुड, मैं समझ गया हाँ। तो यहाँ पे एक तो हमारा सर अगला चीज पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ना। एक और बैक्टीरिया का टाइप होता है, मैं यहीं पे घेर के लिखता हूँ। ठीक है ना। दूसरे जो टाइप है उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं पारासाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है ना, पारासाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है। तो भाई साहब इस पारासाइटिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है, वो बैक्टीरिया जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह करके वहां पे खाना भी खाए और रिप्रोडक्शन भी करे। ठीक है ना। ध्यान देना, ये कैसे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया डिपेंडेंट होते हैं ऑन किस पर, हम बोल सकते हैं ये डिपेंडेंट होता है अपॉन होस्ट, फॉर किस काम के लिए, दो काम के लिए। एक तो उसको उस एनिमल से या उस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन चाहिए,
और दूसरा, लाइफ साइकिल उसको अपना कंप्लीट करता है, जीवन भी अपना अपना वहीं पे बिताना है, या बोल सकते हैं शेल्टर के लिए, शेल्टर बोलना ज्यादा सही शब्द होगा, रहने के लिए उस चीज को यूज करता है। ठीक है ना? फॉर, हम लोग बोल सकते हैं शेल्टर। ठीक है ना? अगर ऐसे बैक्टीरिया हो जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, किस ऑर्गेनिज्म पे, तो होस्ट पे, किसी होस्ट पे डिपेंडेंट हो खाना खाने के लिए, उसके साथ साथ उसके अंदर में रहता भी हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं पारासाइटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग पारासाइटिक बैक्टीरिया के नाम से जान सकते हैं। ठीक है ना? और इसका एग्जाम्पल कितना कौन सा हो जाएगा? हमारी बॉडी में जितने भी बीमारी करने वाले बैक्टीरिया है ना, वो सारे के सारे होते हैं इसमें। ठीक है ना? सर सेप्रोफाइटिक होता है या सेप्रोट्रॉफिक? देखो, अगर पौधे ऐसा काम करते हैं, पौधे भी अगर काम करता है ऐसा, तो सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। अभी हम लोग सेप्रोट्रॉफिक ही बोलेंगे, अभी सेप्रोट्रॉफिक बोलना ज्यादा सही है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पारासाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ध्यान देना, पारासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में घुस करके वहां पे खाना भी खाते हैं और वहां पे रहते भी हैं। ठीक है ना? जबकि हम लोग यहाँ पे सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करें, तो ये बैक्टीरिया जो है ना, केवल सड़ा गला चीज को खा करके अपना काम चला लेते हैं। तो देखो ना, दोनों तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया, चाहे सड़ा गला चीज खाए चाहे जो भी खाए ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो दो तरीके का बैक्टीरिया हुआ। सफीना पूछ रही है, सर सैप्रोफाइटिक होता है या सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया? हाँ, वो तो बता दिया सफीना मैंने। ओके, गुड। तो मुझे ये बताओ, सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दो तरीके का, ध्यान दो। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना दो तरीके का ना, पहला हमारा सैप्रोट्रॉफिक और दूसरा हमारा हो गया पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ये दोनों क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे ये बताओ, हाँ या ना? ओके, गुड, गुड। ओके, वेरी गुड, चलो गुड। नाजरीन, वेरी गुड। ओके, चलो आगे चलते हैं अपन। ध्यान देना, देखो, हमारे अंदर में पारासाइटिक बैक्टीरिया ना, जितने भी पारासाइटिक बैक्टीरिया, इसी के कारण से डिजीज होता है। हम लोगों में जो डिजीज होता है ना हमारे शरीर में, बैक्टीरिया के कारण से, तो यही बैक्टीरिया है डिजीज करने वाले। अधिकांश ये डिजीज करते हैं हमारे अंदर में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया हमारे अंदर में। ठीक है ना? ये टाइफाइड हो गया, ये सारी का सारी यही करते हैं। ठीक है ना? तो अगले वाले हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में इसके बारे में कुछ लिख ही लेते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया क्या क्या बीमारी करते हैं। तो चलो इस स्लाइड को हम हटाएं क्या? हाँ माही, मैं बता रहा हूँ, इस स्लाइड को हटा दें, ये समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे बता दो। ओके, गुड, वेरी गुड, चलो इस स्लाइड को अपन हटाते हैं, डिलीट करते हैं। हम लोग कुछ पारासाइटिक बैक्टीरिया का नाम लिख लेते हैं, ध्यान देना। सम पारासाइटिक बैक्टीरिया जो कि हमारे अंदर में बीमारी करते हैं। ठीक है ना? जैसे कौन कौन सा है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जो है, एक दो का नाम लिख लेते हैं जो 12 में भी हम लोगों को काम आए। ठीक है ना? पहला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। देखो, मैं ई ऐसे लिखता हूं, कंफ्यूज मत करना। ठीक है ना? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। ठीक है ना? दूसरा, हम लोग यहाँ पे ऐसा एक एग्जांपल लिख लेंगे। आ, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस, लिखते भी चलना तुम लोग, निमोनिया। और ये छूट जाएगा उसको हम लोग बाद में जब ग्रुप में जाता है अपना स्लाइड, तो वहां से लिख लेंगे, लेकिन लिखते चलेंगे। ठीक है? निमोनिया। ठीक है ना? तीसरा, माइको बैक्टीरियम लैपेवी। ठीक है ना? वैसे ही नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, या क्लोस्ट्रीडियम छोड़ सकते हैं इसको, इसको अभी नहीं लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना? हाँ, एक बहुत ही फेमस बीमारी करने वाला बैक्टीरिया का तो नाम हम लोग लिखे नहीं, एक मिनट वेट करेगा। हाँ, एक बहुत ही फेमस है, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। एक है फेमस सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी। ठीक है ना? तो इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर के अंदर में डिजीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब किसी से कौन सा डिजीज होता है उसे सामने में अपन लिख लेते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलिस से ही हम लोग को टीबी होता है। टीबी बीमारी है। टीबी को पूरा क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है ना? इसी कारण होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ही बच्चा लोगों को निमोनिया हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे को ना, तो इसी बैक्टीरिया के कारण होता है निमोनिया। ठीक है ना? निमोनिया इसके कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी, इसके कारण से लैप्रोसी हो जाता है, ध्यान देना। लैप्रोसी हो जाता है, जिसको कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं, हाथ वगैरह में घाव या चोट, मतलब बहुत बीमारी, खतरनाक बीमारी होता है, खराब बीमारी होता है ये।
ना। उसके अलावे एक और है सल्मोनेला टाइफी। ये तो हम लोगों को जनरली होता रहता है, टाइफाइड जिसको बोलते हैं ना, टाइफाइड, ये इसके कारण होता है ना। तो ये कुछ हमारे बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में अंदर में बीमारी करता है। हाँ, एक हमारा माही लिखी है सर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, बिल्कुल सही बोले हो, सल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया पैरासाइट। ओके। सर आप मेरे क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं देते हैं? तो अनस भेजोगे तब तो मैं दूंगा ना। द मोस्ट कॉमन पैरासाइट। अच्छा, अनस का कहना है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पैरासाइट, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्या होता है? ये मतलब बैक्टीरिया प्रोटोजोआ यही सब करते हैं। ओके। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, बिल्कुल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई है। वो भी हमारा जो है हम लोग को निमोनिया करने के लिए उत्तरदायी होता है, लिख लेंगे यहीं पे, वेरी गुड। एक और है निमोनिया करने के लिए, ये तो उत्तरदायी है ही, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही, इसके साथ साथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई भी करता है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान दो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, इन्फ्लुएंजाई, ठीक है ना। ये भी निमोनिया करने के लिए उत्तरदायी है, ये दोनों करने के लिए उत्तरदायी है, स्ट्रेप्टोकोकस भी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो पता चलता है कि हमारा व्हाट आर 5 मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ निमोनिया। अनस ये निमोनिया हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी अगर बात करेंगे ना तो फालतू होगा, टॉपिक से हम लोग भटक जाएंगे, ठीक है ना। वैसे निमोनिया में बात कर लेते हैं, नसल कंजेशन हो जाता है, नाक जाम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है नाक जाम होने के कारण, उसके कारण से बॉडी सब ब्लू ब्लू होने स्टार्ट हो जाता है। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे ना, डोंट वरी, इसको लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे बैक्टीरिया के जो नाम है वो क्लियर है ना यहाँ पे? अगर है तो यस बोलो, फिर अपन आगे चलो। ओके गुड नाजरीन, ओके अनस गुड, ओके माही गुड गुड। चलो, इसको अपन डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस स्लाइड को अपन रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। चलिए, हम लोग पैरासाइटिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यू बैक्टीरिया, ये साइनो बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है ना, या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले जैसे कि हम लोग करते हैं, सबसे पहले इसका वर्ड क्लियर करेंगे, साइनो बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है साइनो और दूसरा है बैक्टीरिया। साइनो का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। साइनो का मतलब होता है ब्लू ग्रीन, ब्लू रंग का, नीला रंग का और हरा रंग का, ब्लू ग्रीन, इसका मतलब ही होता है, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन। और ये बैक्टीरिया, जानते हैं ये बैक्टीरिया जो है ना फोटोसिंथेसिस करता है, शैवाल के जैसा या अलगी के जैसा, इसी कारण से इसका नाम पड़ा है ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है ना। तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग एक दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, या इसको हम लोग बीजीए के नाम से जानते हैं ना। ये यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। बहुत ही प्यारा बैक्टीरिया है ये, ठीक है ना। और ये बैक्टीरिया जो हमारा है ना, असल में फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खाता है, फोटोसिंथेसिस करके फिर अपना खाना खाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाता है, हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपको बता देते हैं। होता क्या है, ये ब्लू ग्रीन अलगी जो है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, थोड़ा सा भी हम फिर से बता रहे हैं। इसका जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो टूट करके अंदर में इस तरीके से एक डब्बे जैसा संरचना बनाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्रोमेटोफोर। पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है ना, क्रोमेटोफोर, ठीक है ना। और ये क्रोमेटोफोर जो होता है ना, असल में फोटोसिंथेसिस करने के लिए, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों एक ही है, ये अलग है, बच्चा एक ही है। ऑटोट्रॉफिक का उदाहरण है हमारा साइनो, ये साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल। ओके, मेसोसोम किसको बोलेंगे सर? नाज़रीन, मेसोसोम जो है ना, वो रिस्पिरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, ठीक है ना। तो ये क्रोमेटोफोर जो हमारा स्ट्रक्चर बना, इस क्रोमेटोफोर की खासियत क्या होती है, ध्यान दो। असल में इसके पास में होता है क्लोरोफिल, ठीक है ना, इसके ऊपर में पड़ा हुआ होता है क्लोरोफिल, ठीक है ना। चूंकि ये कंटेन करता है क्लोरोफिल, बैक्टीरिया का क्लोरोफिल है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल। चूंकि इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, इस कारण से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, लिख सकते हैं इट हेंस इट परफॉर्म्स, क्या, तो बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस जो है, ठीक है ना, कर पाता है, ठीक है ना। तो इसको साइनोबैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। ब्लू ग्रीन अलगी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर जो है ब्लू और ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। पता है ये जो बैक्टीरिया है, ये अच्छे वाले बैक्टीरिया है, ठीक है ना, ये बैक्टीरिया जो है अच्छे वाले बैक्टीरिया है।
पता है जब पृथ्वी बनी थी, इन फोटोसिंथेसिस व्हाट इज एटीपी रिक्वायर्ड फॉर। बच्चा अनस ये अलग जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस का रिक्वायरमेंट ये हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मतलब नहीं बनता अनस इसका। चलो आगे बढ़ते हैं, ये चीज क्लियर है ना, साइनोबैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी क्यों बोलते हैं, अगर हाँ तो बोलो यस, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, गुड। हम लोग इसको साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन क्यों बोलते हैं, सुचेता माही। सर यूजफुल, सुचेता का एक क्वेश्चन है, सॉरी माही का क्वेश्चन है, क्या है माही का क्वेश्चन, कहाँ है, कमेंट थोड़ा पढ़ने में दिक्कत। सर यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में नहीं बताया आपने। यूजफुल बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम, ये क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे अंदर में। आ, बोल रही है माही तो अपन लिख लेते हैं, ध्यान देना। कुछ यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में बता देते हैं। देखो हमारा जिंदगी बिना बैक्टीरिया का कट ही नहीं सकता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो दूध से दही बनाता है ना। उसके अलावा देखेंगे तो बहुत सारा है, जैसे जेंथोमोनास सिट्री, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो मतलब सल्मो, ये क्या नाम है उसका, लैब हो गया हमारा, सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया हमारा हो गया, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया है, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए एक नया टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उस चैप्टर में, उस टॉपिक में 12 में बहुत डिटेल से उसको डिस्कस करना है। अभी यहाँ पे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करते हुए अपन चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, स्कर्शिया कोलाई फरहीन, बिल्कुल। ई कोलाई जो होता है ना, कहाँ पे होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है ये। ई कोलाई करता क्या है, तो ई कोलाई जो हमारा है ना, स्कर्शिया कोलाई के बारे में बात करेंगे तो ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, ठीक है ना। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, गुड। इससे आगे देखते हैं, सर थोड़ा क्लीन लिखिए। हाँ कोशिश कर रहा हूँ मैं क्लीन लिखने का, सर नॉस्टॉक और भी तो होता है, बिल्कुल उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, साइनोबैक्टीरिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज तुमको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा माना जाता है कि पहले के जमाने में ना, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब अर्थ का फॉर्मेशन था, ठीक है ना, तो इस अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है ना। यही बैक्टीरिया आया जिसने क्या किया, परफॉर्म किया, परफॉर्म किया क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। और तुमको पता है ये फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, याद करो, फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, याद करो ना। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, तुम लोग पढ़ के आए हो ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है, हमें ये चीज क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है, ये ऑक्सीजन निकला ना। तो ऐसा माना जाता है कि ये फोटोसिंथेसिस किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम इसने फोटोसिंथेसिस किया था, ठीक है ना। और इसके कारण से क्या हुआ था पता है, जो कि इसने फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस किया था, ठीक है ना, इस कारण से इसने लिबरेट किया था ऑक्सीजन को, हेंस लिबरेटेड क्या, ऑक्सीजन। तो अभी जो हम लोग ऑक्सीजन पीते हैं, ऑक्सीजन जो हम अपने बॉडी में लेते हैं, सांस लेते हैं, ये ऑक्सीजन असल में किसने बनाया है, ये असल में ये ऑक्सीजन जो है ना, इस साइनोबैक्टीरिया ने ही बनाया है, ठीक है ना। जो हम लोग बोलते हैं हमारे पृथ्वी पे 21% ऑक्सीजन है, ये 21% ऑक्सीजन कहाँ से आया, ठीक है ना। ये असल में आया था पानी से, ठीक है ना, वाटर से आया था। किसने बनाया, तो बोल सकते हैं कि साइनो बैक्टीरिया ने इसको बनाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि साइनो बैक्टीरिया जो है उसने पृथ्वी पे ऑक्सीजन बनाया था। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होता तो समझो ना हमारा लाइफ कितना डिफिकल्ट होता, हम लोग जिंदा ही नहीं रहते, ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाता ना। तो हम लोगों को इस बैक्टीरिया को थैंक यू बोलना चाहिए कि ठीक है भाई, तुमने ऑक्सीजन बना दिया और हम आराम से यहाँ पे जिंदा रह पाए ना। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है, फोटोसिंथेसिस करने वाला बैक्टीरिया है। फर्स्ट टाइम इसने क्या किया था, इसने ऑक्सीजन बनाया था हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में, ठीक है ना। चलो, पता है तुमको ये बैक्टीरिया केवल ऑक्सीजन नहीं बनाया, और भी बहुत सारे काम, अच्छा अच्छा काम किए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे वो सारी चीजें क्लियर है, तो अपन आगे बढ़ेंगे। यस बोल देना। ओके 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 सफीना, ओके नाजरीन, गुड, अनस गुड, फरीन, ओके, जेवा, माज, ओके, गुड, गुड, माज अहमद, यास्मीन, अर्जुन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक और इसका इंपॉर्टेंट काम डिस्कस करते हैं, इसको पहले हम लोग हटाते हैं, देन विल डिस्कस। पता है साइनोबैक्टीरिया में, कुछ साइनोबैक्टीरिया जो है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, ठीक है ना। सम साइनो बैक्टीरिया परफॉर्म, क्या कर रहा है ये, परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है तुमको बताते हैं, पता है तुमको। हम लोग तो जानते ही हैं कि हमारे अर्थ पे लगभग 71% से ज्यादा नाइट्रोजन है। और पता है ये नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए।
तुमको मैं बता दूं, ये नाइट्रोजन जो है ना, अगर ये नहीं मिले तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें नहीं मिल बनेंगी। नाइट्रोजन किसका किसका कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नाइट्रोजन जो है वो कंपोनेंट है किस चीज का? तो नाइट्रोजन कंपोनेंट है हमारे अंदर में जो प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन का ही बना होता है, नहीं होगा तो हमारा प्रोटीन नहीं बनेगा। हमारे अंदर में डीएनए आरएनए जो होती है, ठीक है ना, वो भी इसी से बनी हुई होती है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो हमारे अंदर में एटीपी जो है उसका निर्माण नहीं होगा, ठीक है ना। अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो कुछ विटामिन जो है वो भी नहीं बनेंगे। तो तुम समझ रहे हो कि नाइट्रोजन कितना महत्वपूर्ण है ना। अपने लिए नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि हमारा जो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, सेलुलोजिनस प्लांट के लिए यूज होता है क्या? बिल्कुल मैं ऐसा ही बोल रही हो तो। एक बैक्टीरिया ही तो है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो वो सब तो करता ही है, लेकिन इसमें से ये बैक्टीरिया जो है ये भी वो काम करता है, साइनोबैक्टीरिया भी करते हैं। व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया साइंटिफिक नेम? साइनोबैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया ही बोलते हैं अनस। साइनोबैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया ही बोलेंगे। ध्यान दो, ये जो साइनोबैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल तुमको मैं बता देता हूँ। उसका एग्जाम्पल एनावेना और नॉस्टॉक, इसका दो फेमस एग्जाम्पल है, एनावेना और नॉस्टॉक, ठीक है ना। इसमें नॉस्टॉक जो हमारा है ना, वो ये काम करता है, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, इसका हम लोग लिख लेंगे नॉस्टॉक, ठीक है ना। तुम नॉस्टॉक को देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो ध्यान देना। नॉस्टॉक कुछ इस तरीके का होता है, गोल गोल आपस में जुड़ा हुआ होता है, फिलामेंट या थ्रेड का फॉर्मेशन करता है, कुछ इसी के तरीके से थ्रेड का फॉर्मेशन करता है नॉस्टॉक। और तुम क्या देखोगे कि इसके ऊपर में ना कुछ जेली पड़ा हुआ होता है, ठीक है ना, कुछ इसके ऊपर में जेली का कवर होता है। मैं उस जेली को ऐसे बता देता हूँ, इसके ऊपर में कुछ जेली के जैसा इसके ऊपर में कवरिंग होता है, ठीक है ना। सर इसको बिलोंग नाइट्रोजन, इसको क्यों बिलोंग क्या लिखे हो, सफीना पीछे लिखो। हाँ, नास्टॉक इसका एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है ना। तो इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया को हम लोग देखें तो क्या पता चल रहा है हमें, साइनोबैक्टीरिया के बाहर में कुछ कवरिंग होता है, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दो, इसके ऊपर में एक जेली के जैसा होता है, ठीक है ना। और ये जो जेली के जैसा केमिकल होता है उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूसिलेज, ठीक है ना, म्यूसिलेज। तुम देखोगे कि नॉस्टॉक के जो सेल्स हैं, ठीक है ना, हाँ वेरी गुड माही, एकदम सही बोल रही हो। इस तुम देखोगे क्या कि इसमें बाद बाकी जितने भी बैक्टीरिया है सारे के सारे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ध्यान देना। बाद बाकी जितने भी साइनोबैक्टीरिया है, जैसे ये ग्रीन कलर का फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस ना करके कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये वाला बैक्टीरिया देखो, ठीक है ना, ये वाला बैक्टीरिया, ये भाई साहब कोई अलग काम ही कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया है, बोल दिया है कि चलो तुम बगल वाले पड़ोसी अपना काम करो, तुम लोग अपना फोटोसिंथेसिस करो, मैं कुछ और काम करूंगा। क्या काम कर रहे हैं ध्यान देना। इन्होंने क्या किया, अपना सेल वॉल मोटा कर लिया है, पड़ोसी के जैसा काम करना बंद कर दिया है, अपने अंदर में एक विशेष प्रकार का एंजाइम बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। और वो जो एंजाइम है उस एंजाइम को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है ना। और यही एंजाइम तो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वर्क फॉर, किस लिए? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ना। तो इस तरीके से देखें तो पता चलता है साइनोबैक्टीरिया जो नॉस्टॉक है, उसके कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलेंगे। लेजुनस प्लांट कैसे कहते हैं? सुचिता, लेजुनस प्लांट हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जो प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेजुनस प्लांट, उसमें नोड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। अब चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे चूंकि बाद बाकी, हाँ सर पल्स फैमिली, बिल्कुल पल्स फैमिली भी बोलते हैं लेजुनस प्लांट की फैमिली को। ध्यान दो, ये वाला जो सेल है बाद बाकी सेल से अलग हो गया है ना, थोड़ा मोटा सा हो गया है, दीवार इसके ऊपर में बन गया है। ऐसे सेल को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट सेल, ठीक है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे हमारे सेल्स लेजुमिनस ये साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक में, जिसमें क्या हो कि नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट हो, ध्यान देना, नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट हो जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। ये क्या काम करता है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है ना, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। क्या करेगा ये? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ना। तो साइनोबैक्टीरिया के बाद बाकी सेल फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और एक हेटेरोसिस नाम का सेल होता है जो कि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बिल्कुल भाई एकदम सही बोल रही हो, ओके। ऑक्सीलोटोरिया ये भी तो एग्जांपल हो सकता है, हाँ ऑक्सीलोटोरिया इसका एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है ना। चलो आगे। तो कुछ बैक्टीरिया अच्छे वाले होते हैं ना। टोटल अगर हम लोग साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल याद करेंगे तो दो एग्जांपल याद रखेंगे। एक तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे नॉस्टॉक देख लिया ना, जो कि साइनोबैक्टीरिया है हमारा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इसी का एक पड़ोसी है, रिलेटिव है,
उसका नाम है एनाबेनम। ठीक है ना। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग अलग से लिख लेंगे ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि साइनोबैक्टीरिया जो हमारा है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकता है फोटोसिंथेसिस के साथ साथ। साइनोबैक्टीरिया में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे कि साइनोबैक्टीरिया जो हमारा है पहला ऐसा बैक्टीरिया था जिसने हमारे वातावरण में 21% टॉक्सिन को बना करके रखा ताकि हम लोग जिंदा रह सके ना। अनस का कहना है सर साइनोबैक्टीरिया बीमारी करता है क्या? नहीं अनस, देखो बीमारी वही करेगा जो हमारे अंदर में खाना खाने के लिए घुसेगा। साइनोबैक्टीरिया को तो प्रकृति ने, ऊपर वाले ने क्या किया है, खाना बनाने की क्षमता दे दिया है, तो वो क्यों हमारे शरीर के अंदर में आएगा? बिल्कुल नहीं करेगा, कभी बीमारी नहीं करेगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना। तो ये चीजें क्लियर है क्या? हाँ या ना? बोलो। अगर क्लियर है तो यस बोलो चैट में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके भाई, गुड। अनस, सफीना, ओके, यास्मीन, साजिद, समीना, नरगिस, जेवा, वेरी गुड, मान, सुचेता, वेरी गुड वेरी गुड, कैफ, वेरी गुड, गैलेक्सी, आमिर, रियलमी, किस किस नाम से जुड़ रहे हो तुम लोग? ओके, आसवी, वेरी गुड, ओके ओके, चलो ठीक है। ओके, तो ये हम लोग समझ गए साइनो बैक्टीरिया के बारे में। इससे आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। आप ऐसा कीजिए, जस्ट 1 मिनट में हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, फिर से आपको इसमें कनेक्ट होना है, सेम लिंक पे आपको क्लिक करना है और क्लिक होकर के अपन फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जस्ट टाइम ऑफ ही होने वाला है, जस्ट अपन क्लिक ही कर लेते हैं। ठीक है ना। ओके, गुड। अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे समझने में कि या हम अगले क्लास से पीपीटी बना करके आपको पढ़ना है? हमें लगता है लिख के पढ़ने में ज्यादा मजा होगा। सर बोर्ड पे स्टडी करेंगे। और हेयर मतलब क्या है वो, हेयर ना? नहीं, साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिक नहीं है। ऐसे ही, ओके गुड। हाँ, डीपीपी देंगे आसिफ, ठीक है ना, जस्ट 2-4 क्लास अपना कंटिन्यू हो जाए तो वो डीपीपी देंगे। ठीक है ना। ओके रेयान, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो सर को बता देना या हमें एक लाइव क्लास में ही बोल दो। ओके क्या, ऐसे ही पढ़ेंगे। गुड। हर एक पॉइंट को समझते हुए लिख कर, वेरी गुड आसवी, इससे ज्यादा समझ में आता है, ये तुम्हें भी मानता हूँ। अरे अनस, तुम बार बार वही पूछ रहे हो, साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिक नहीं है, क्यों टॉक्सिक होगा? वो तो अपना खाना खुद बनाता है, तो हमारे शरीर के अंदर में क्यों जाएगा? हमारे शरीर के अंदर में जाएगा नहीं तो बीमारी नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा तो क्यों वो परेशान करेगा हमें? बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है ये। ठीक है ना। हाँ, चलो ठीक है। ओके, आगे इससे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं न्यूट्रिशन क्या हो, सड़ा चीज हो। ठीक है ना। अगर उसका न्यूट्रिशन सड़ा गला चीज हो, जैसे पत्ता सड़ जाता है, कोई एनिमल मर जाते हैं तो वो सड़ने लगते हैं, अब उससे वो खाना लेना, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है ना। तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया बोलेंगे। एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं इसका, बहुत सारा एग्जाम्पल आने वाले समय में इसके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। जैसे मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, एक है बैसिलस, बैसिलस वल्गैरिस, पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग बाद में। ठीक है ना। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा जो फेमस एग्जाम्पल है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। एक है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये भी इसका फेमस एग्जाम्पल हो जाएगा ना। तो एक जो हमारा बैक्टीरिया का हमने ग्रुप यहाँ पे पढ़ा जो कि सारी सारी चीजों को खाता है। बच्चा 1 मिनट, जस्ट कॉल कर रहा हूँ। सॉरी बच्चा, कोई एक कॉल आ गया था। आवाज आ रही है मेरी? हाँ बोल दो। ओके गुड, चलो ठीक है। गुड, वेरी गुड वेरी गुड, गुड। मैं समझ गया, हाँ। तो यहाँ पे एक तो हमारा सारा वाला चीज पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग बोलेंगे सैप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया ना। एक और बैक्टीरिया का टाइप होता है, मैं यहीं पे घेर के लिखता हूँ। ठीक है ना। दूसरे जो टाइप है, उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं पारासाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है ना। पारासाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है। तो भाई साहब, इस पारासाइटिक बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है? वो बैक्टीरिया जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह करके वहां पे खाना भी खाए और रिप्रोडक्शन भी करे। ठीक है ना। ध्यान देना है, ये कैसे बैक्टीरिया है? ये बैक्टीरिया डिपेंडेंट होते हैं ऑन, किस पर? हम बोल सकते हैं ये डिपेंडेंट होता है अपॉन होस्ट, फॉर, किस काम के लिए? दो काम के लिए।
एक तो उसको उस एनिमल से या उस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन चाहिए, और दूसरा लाइफ साइकिल उसको अपना कंप्लीट करता है, जीवन भी अपना अपना वहीं पे बिताना है, या बोल सकते हैं शेल्टर के लिए, शेल्टर बोलना ज्यादा सही शब्द होगा, रहने के लिए उस चीज को यूज करता है। ठीक है ना? फॉर, हम लोग बोल सकते हैं शेल्टर। ठीक है ना? अगर ऐसे बैक्टीरिया हो जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, किस ऑर्गेनिज्म पे, तो होस्ट पे, किसी होस्ट पे डिपेंडेंट हो खाना खाने के लिए, उसके साथ साथ उसके अंदर में रहता भी हो, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं पारासाइटिक बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग पारासाइटिक बैक्टीरिया के नाम से जान सकते हैं। ठीक है ना? और इसका एग्जाम्पल कितना कौन सा हो जाएगा? हमारी बॉडी में जितने भी बीमारी करने वाले बैक्टीरिया है ना, वो सारे के सारे होते हैं इसमें। ठीक है ना? सर सैप्रोफाइटिक होता है या सैप्रोट्रॉफिक? देखो, अगर पौधे ऐसा काम करते हैं, पौधे भी अगर काम करता है ऐसा, तो सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। अभी हम लोग सैप्रोट्रॉफिक ही बोलेंगे। अभी सैप्रोट्रॉफिक बोलना ज्यादा सही है। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पारासाइटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ना, ध्यान देना, पारासाइटिक बैक्टीरिया होते हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में घुस करके वहां पे खाना भी खाते हैं और वहां पे रहते भी हैं। ठीक है ना? जबकि हम लोग यहाँ पे सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करें, तो ये बैक्टीरिया जो है ना, केवल सारा गला चीज को खा करके अपना काम चला लेते हैं। तो देखो ना, दोनों तो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाया, चाहे सड़ा गला चीज खाए चाहे जो भी खाए ना। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो दो तरीके का बैक्टीरिया हुआ। सफीना पूछ रही है, सर सैप्रोफाइटिक होता है या सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया? हाँ, वो तो बता दिया सफीना मैंने। ओके, गुड। तो मुझे ये बताओ, सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दो तरीके का, ध्यान दो। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना दो तरीके का ना, पहला हमारा सैप्रोट्रॉफिक और दूसरा हमारा हो गया पैरासाइटिक बैक्टीरिया। ये दोनों क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे ये बताओ, हाँ या ना? ओके, गुड, गुड। ओके, वेरी गुड, चलो गुड। नाजरीन, वेरी गुड। ओके, चलो आगे चलते हैं अपन। ध्यान देना, देखो, हमारे अंदर में पैरासाइटिक बैक्टीरिया ना, जितने भी पैरासाइटिक बैक्टीरिया, इसी के कारण से डिजीज होता है। हम लोग में जो डिजीज होता है ना हमारे शरीर में, बैक्टीरिया के कारण से, तो यही बैक्टीरिया है डिजीज करने वाले। अधिकांश ये डिजीज करते हैं हमारे अंदर में, जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया हमारे अंदर में। ठीक है ना? ये टाइफाइड हो गया, ये सारी का सारी यही करते हैं। ठीक है ना? तो अगले वाले हम लोग नेक्स्ट वाले स्लाइड में इसके बारे में कुछ लिख ही लेते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया क्या क्या बीमारी करते हैं। तो चलो इस स्लाइड को हम हटाएं क्या? हाँ माही, मैं बता रहा हूँ, इस स्लाइड को हटा दें। ये समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे बता दो। ओके, गुड, वेरी गुड। चलो इस स्लाइड को अपन हटाते हैं, डिलीट करते हैं। हम लोग कुछ पैरासाइटिक बैक्टीरिया का नाम लिख लेते हैं, ध्यान देना। सम पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो कि हमारे अंदर में बीमारी करते हैं। ठीक है ना? जैसे कौन कौन सा है, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अपने सिलेबस में जो है, एक दो का नाम लिख लेते हैं जो 12 में भी हम लोगों को काम आएगा। ठीक है ना? पहला जो बैक्टीरिया है उसका नाम है माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। देखो, मैं ई ऐसे लिखता हूं, कंफ्यूज मत करना। ठीक है ना? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। ठीक है ना? दूसरा, हम लोग यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल लिख लेंगे। आ, हाँ, स्ट्रेप्टोकोकस, लिखते भी चलना तुम लोग, निमोनिया। और जो छूट जाएगा उसको हम लोग बाद में जब ग्रुप में जाता है अपना स्लाइड, तो वहां से लिख लेंगे, लेकिन लिखते चलेंगे। ठीक है? निमोनिया। ठीक है ना? तीसरा, माइको बैक्टीरियम लैपेवी। ठीक है ना? वैसे ही नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, या क्लोस्ट्रीडियम छोड़ सकते हैं इसको, इसको अभी नहीं लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है ना? हाँ, एक बहुत ही फेमस बीमारी करने वाला बैक्टीरिया का तो नाम हम लोग लिखे नहीं, एक मिनट लिमिट करेगा। हाँ, एक बहुत ही फेमस है, हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। एक है फेमस सल्मोनेला टाइफी, सल्मोनेला टाइफी। ठीक है ना? तो इस तरीके से कुछ बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर के अंदर में डिजीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब किसी से कौन सा डिजीज होता है उसे सामने में अपन लिख लेते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलिस से ही हम लोग को टीबी होता है। टीबी बीमारी है। टीबी को पूरा क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं ट्यूबर
ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है ना, इसी कारण होता है ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ही बच्चा लोगों को निमोनिया हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे को ना, तो इसी बैक्टीरिया के कारण होता है निमोनिया, ठीक है ना। निमोनिया इसके कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेपेरी, इसके कारण से लैप्रोसी हो जाता है, ध्यान देना, लैप्रोसी हो जाता है, जिसको कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं। हाथ वगैरह में घाव या मतलब बहुत बीमारी, खतरनाक बीमारी होता है, खराब बीमारी होता है ये ना। उसके अलावा एक और है सल्मोनेला टाइफी, ये तो हम लोगों को जनरली होता रहता है, टाइफाइड जिसको बोलते हैं ना, टाइफाइड, ये इसके कारण होता है ना। तो ये कुछ हमारे बैक्टीरिया है जो हमारे शरीर में अंदर में बीमारी करता है। हाँ, एक हमारा माही लिखी है सर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, बिल्कुल सही बोले हो, सल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया पैरासाइट। ओके, सर आप मेरे क्वेश्चन के आंसर क्यों नहीं देते हैं? तो अनस भेजोगे तब तो मैं दूंगा ना। द मोस्ट कॉमन पैरासाइट, अच्छा अनस का कहना है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन पैरासाइट, पैरासाइटिक इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमन पैरासाइटिक इन्फेक्शन क्या होता है? ये मतलब बैक्टीरिया प्रोटोजोआ यही सब करते हैं। ओके, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, बिल्कुल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई है, वो भी हमारा जो है हम लोग को निमोनिया करने के लिए उत्तरदायी होता है, लिख लेंगे यहीं पे, वेरी गुड। एक और है निमोनिया करने के लिए, ये तो उत्तरदायी है ही, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही, इसके साथ साथ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई भी करता है, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान दो, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, इन्फ्लुएंजाई, ठीक है ना। ये भी निमोनिया करने के लिए उत्तरदायी है, ये दोनों करने के लिए उत्तरदायी है, स्ट्रेप्टोकोकस भी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो पता चलता है कि हमारा व्हाट आर 5 मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ निमोनिया। अनस ये निमोनिया हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल से डिस्कस करेंगे, अभी अगर बात करेंगे ना तो फालतू होगा, टॉपिक से हम लोग भटक जाएंगे, ठीक है ना। वैसे निमोनिया में बात कर लेते हैं, नसल कंजेशन हो जाता है, नाक जाम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन नहीं जा पाता है, नाक जाम होने के कारण उसके कारण से बॉडी सब ब्लू ब्लू होने स्टार्ट हो जाता है। ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे ना, डोंट वरी, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारे बैक्टीरिया के जो नाम है वो क्लियर है ना यहाँ पे? अगर है तो यस बोलो, फिर अपन आगे चलो। ओके गुड नाजरीन, ओके अनस गुड, ओके माही गुड गुड। चलो, इसको अपन डिलीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इस स्लाइड को अपन रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। चलिए, हम लोग पैरासाइटिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यू बैक्टीरिया, ये साइनो बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है ना, या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले जैसे कि हम लोग करते हैं, सबसे पहले इसका वर्ड क्लियर करेंगे, साइनोबैक्टीरिया का मतलब क्या होता है। ध्यान दीजिए, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पहला है साइनो और उसके बाद है बैक्टीरिया। साइनो का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, साइनो का मतलब होता है ब्लू ग्रीन, ब्लू रंग का, नीला रंग का और हरा रंग का, ब्लू ग्रीन, इसका मतलब ही होता है, ठीक है ना, ब्लू ग्रीन। और ये बैक्टीरिया, जानते हैं ये बैक्टीरिया जो है ना फोटोसिंथेसिस करता है, शैवाल के जैसा या अलगी के जैसा, इसी कारण से इसका नाम पड़ा है ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है ना। तो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग एक दूसरे नाम से भी पुकार सकते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी, या इसको हम लोग बीजीए के नाम से जानते हैं ना। ये यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा बैक्टीरिया है ये, ठीक है ना। और ये बैक्टीरिया जो हमारा है ना, असल में फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खाता है, फोटोसिंथेसिस करके फिर अपना खाना खाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, ये फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाता है, हालांकि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से हम आपको बता देते हैं होता क्या है। ये ब्लू ग्रीन अलगी जो है, इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, पिछले क्लास में भी बता चुके हैं, थोड़ा सा भी हम फिर से बता रहे हैं। इसका जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो टूट करके अंदर में इस तरीके से एक डब्बे जैसा संरचना बनाता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्रोमेटोफोर, पिछले क्लास में बता चुके हैं, ठीक है ना, क्रोमेटोफोर, ठीक है ना। और ये क्रोमेटोफोर जो होता है ना, असल में फोटोसिंथेसिस करने के लिए, मतलब कि ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया दोनों एक ही है या अलग है? बच्चा एक ही है, ऑटोट्रॉफिक का उदाहरण है हमारा ये साइनोबैक्टीरिया, बिल्कुल। ओके, मेसोसोम किसको बिलोंग बोलेंगे सर? नाज़रीन, मेसोसोम जो है ना, वो रिस्पिरेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पिछले क्लास में हम लोग बताए थे, ठीक है ना। तो ये क्रोमेटोफोर जो हमारा स्ट्रक्चर बना, इस क्रोमेटोफोर की खासियत क्या होती है, ध्यान दो, असल में इसके पास में होता है क्लोरोफिल, ठीक है ना, इसके ऊपर में पड़ा हुआ होता है क्लोरोफिल,
ठीक है ना। चूंकि ये कंटेन करता है क्लोरोफिल, बैक्टीरिया का क्लोरोफिल है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल। चूंकि इसमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, इस कारण से ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। लिख सकते हैं इट हैंस इट परफॉर्म्स क्या, तो बोल सकते हैं फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस जो है, ठीक है ना, कर पाता है, ठीक है ना। तो इसको साइनोबैक्टीरिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करता है। ब्लू ग्रीन अलगी इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका कलर जो है ब्लू और ग्रीन कलर का होता है, ठीक है ना। पता है ये जो बैक्टीरिया है ये अच्छे वाले बैक्टीरिया है, ठीक है ना। ये बैक्टीरिया जो है अच्छे वाले बैक्टीरिया है। पता है जब पृथ्वी बनी थी, इन फोटोसिंथेसिस व्हाट इज एटीपी रिक्वायर्ड फॉर। बच्चा अनस ये अलग जैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो यहाँ पे। फोटोसिंथेसिस का रिक्वायरमेंट ये हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मतलब नहीं बनता अनस इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर है ना, साइनोबैक्टीरिया क्यों बोलते हैं या ब्लू ग्रीन अलगी क्यों बोलते हैं, अगर हाँ तो बोलो यस, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, गुड। हम लोग इसको साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन क्यों बोलते हैं, सुचेता माही। सर यूजफुल, सुचेता का एक क्वेश्चन है, सॉरी माही का क्वेश्चन है, क्या है माही का क्वेश्चन, कहाँ है, कमेंट थोड़ा पढ़ने में दिक्कत है। सर यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में नहीं बताया आपने। यूजफुल बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम, ये क्या बोलते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हमारे अंदर में आ, बोल रही है माही, तो अपन लिख लेते हैं। ध्यान देना, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में बता देते हैं। देखो हमारा जिंदगी बिना बैक्टीरिया का कट ही नहीं सकता, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो दूध से दही बनाता है ना। उसके अलावा देखेंगे तो बहुत सारा है, जैसे जेंथोमोनास सिट्री, सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है ना। उसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो मतलब सल्मो, ये क्या नाम है उसका, लैब हो गया हमारा, सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया हमारा हो गया, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया है, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, इसके लिए एक नया सा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उस चैप्टर में, उस टॉपिक में 12 में बहुत डिटेल से उसको डिस्कस करना है। अभी यहाँ पे एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसको एक्सप्लेन करते हुए अपन चलेंगे, ठीक है ना। हाँ, स्ट्रेचिया कोलाई फरहीन, बिल्कुल। ई कोलाई जो होता है ना, कहाँ पे होता है, हमारे इंटेस्टाइन में होता है ये। ई कोलाई करता क्या है, तो ई कोलाई जो हमारा है ना, स्ट्रेचिया कोलाई के बारे में बात करेंगे तो ये बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, ठीक है ना। हेटरोट्रोफिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, गुड। इससे आगे देखते हैं। सर थोड़ा क्लीन लिखिए। हाँ, कोशिश कर रहा हूं मैं क्लीन लिखने का। सर नॉस्टॉक और एनाबेना भी तो होता है, बिल्कुल उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हाँ, साइनोबैक्टीरिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज तुमको बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा माना जाता है कि पहले के जमाने में ना, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, जब अर्थ का फॉर्मेशन था, ठीक है ना, तो इस अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है ना। यही बैक्टीरिया आया जिसने क्या किया, परफॉर्म किया, परफॉर्म किया क्या, फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब तुमको पता ही है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, याद करो। फोटोसिंथेसिस जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके ग्लूकोज का निर्माण करता है, याद करो ना। और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, तुम लोग पढ़ के आए हो ना। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ऑक्सीजन निकलता है। हमें ये चीज क्लियर है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलता है, ये ऑक्सीजन निकला ना। तो ऐसा माना जाता है कि ये फोटोसिंथेसिस किया था फर्स्ट टाइम, ठीक है ना। फर्स्ट टाइम इसने फोटोसिंथेसिस किया था, ठीक है ना। और इसके कारण से क्या हुआ था पता है, क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस किया था, ठीक है ना। इस कारण से इसने लिबरेट किया था ऑक्सीजन को, हेंस लिबरेटेड क्या, ऑक्सीजन। तो अभी जो हम लोग ऑक्सीजन पीते हैं, ऑक्सीजन जो हम अपने बॉडी में लेते हैं, सांस लेते हैं, ये ऑक्सीजन असल में किसने बनाया है, ये असल में ये ऑक्सीजन जो है ना, इस साइनोबैक्टीरिया ने ही बनाया है, ठीक है ना। जो हम लोग बोलते हैं हमारे पृथ्वी पे 21% ऑक्सीजन है, ये 21% ऑक्सीजन कहाँ से आया, ठीक है ना। ये असल में आया था पानी से, ठीक है ना, वाटर से आया था। किसने बनाया, तो बोल सकते हैं कि साइनो बैक्टीरिया ने इसको बनाया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि साइनो बैक्टीरिया जो है उसने पृथ्वी पे ऑक्सीजन बनाया था। अगर ये बैक्टीरिया नहीं होता तो समझो ना, हमारा लाइफ कितना डिफिकल्ट होता, हम लोग जिंदा ही नहीं रहते, ऑक्सीजन ही नहीं मिल पाता।
ना। तो हम लोगों को इस बैक्टीरिया को थैंक यू बोलना चाहिए कि ठीक है भाई, तुमने ऑक्सीजन बना दिया और हम आराम से यहाँ पे जिंदा रह पा रहे हैं ना। तो साइनोबैक्टीरिया क्या है? फोटोसिंथेसिस करने वाला बैक्टीरिया है। फर्स्ट टाइम इसने क्या किया था? इसने ऑक्सीजन बनाया था हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में। ठीक है ना। चलो, पता है तुमको ये बैक्टीरिया केवल ऑक्सीजन नहीं बनाया, और भी बहुत सारा काम, अच्छा अच्छा काम किए हैं। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले ये बताओ, ये जो लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पे, वो सारी चीजें क्लियर है? तो अपन आगे बढ़ेंगे। यस बोल देना। ओके 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 सफीना, ओके नाजरीन, गुड, अनस गुड, फरीन, ओके, जेवा, माज, ओके, गुड, गुड, माज अहमद, यास्रीन, अर्जुन, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक और इसका इंपॉर्टेंट काम डिस्कस करते हैं, इसको पहले हम लोग हटाते हैं, देन विल डिस्कस। पता है साइनोबैक्टीरिया में, कोई साइनोबैक्टीरिया जो है ना, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। ठीक है ना। सम साइनो बैक्टीरिया परफॉर्म, क्या कर रहा है ये? परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है तुमको बताते हैं। पता है तुमको, हम लोग तो जानते ही हैं कि हमारे अर्थ पे लगभग 71% से ज्यादा नाइट्रोजन है। और पता है ये नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। तुमको मैं बता दूं, ये नाइट्रोजन जो है ना, अगर ये नहीं मिले तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजें नहीं मिल बनेंगी। नाइट्रोजन किसका किसका कंपोनेंट है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नाइट्रोजन जो है वो कंपोनेंट है किस चीज का? तो नाइट्रोजन कंपोनेंट है हमारे अंदर में जो प्रोटीन होता है, नाइट्रोजन का ही बना होता है, नहीं होगा तो हमारा प्रोटीन नहीं बनेगा। हमारे अंदर में डीएनए आरएनए जो होती है, ठीक है ना, वो भी इसी से बनी हुई होती है। अगर नाइट्रोजन ना हो तो हमारे अंदर में एटीपी जो है उसका निर्माण नहीं होगा। ठीक है ना। अगर नाइट्रोजन नहीं हो तो कुछ विटामिन जो है वो भी नहीं बनेंगे। तो तुम समझ रहे हो कि नाइट्रोजन कितना महत्वपूर्ण है ना। अपने लिए नाइट्रोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता है। ठीक है ना। तो होता क्या है कि हमारा जो नाइट्रोजन है, ठीक है ना, सेलुलोजिनस प्लांट के लिए यूज होता है क्या? बिल्कुल भाई, ऐसा ही बोल रही हो तुम। एक बैक्टीरिया ही तो है, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो वो सब तो करता ही है, लेकिन इसमें से ये बैक्टीरिया जो है ये भी वो काम करता है, साइनोबैक्टीरिया भी करता है। व्हाट इज साइनोबैक्टीरिया साइंटिफिक नेम? साइनोबैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया ही बोलते हैं अनस। साइनोबैक्टीरिया को साइनोबैक्टीरिया ही बोलेंगे। ध्यान दो, ये जो साइनोबैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, ठीक है ना, उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल तुमको मैं बता देता हूँ। उसका एग्जाम्पल एनाबेना और नॉस्टॉक, इसका दो फेमस एग्जाम्पल है, एनाबेना और नॉस्टॉक। ठीक है ना। इसमें नॉस्टॉक जो हमारा है ना, वो ये काम करता है। ठीक है ना। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इसका एग्जाम्पल, इसका हम लोग लिख लेंगे नॉस्टॉक। ठीक है ना। तुम नॉस्टॉक को देखोगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो ध्यान देना। नॉस्टॉक कुछ इस तरीके का होता है, गोल गोल, आपस में जुड़ा हुआ होता है, फिलामेंट या थ्रेड का फॉर्मेशन करता है। कुछ इसी के तरीके से थ्रेड का फॉर्मेशन करता है नॉस्टॉक। और तुम क्या देखोगे कि इसके ऊपर में ना कुछ जेली पड़ा हुआ होता है। ठीक है ना, कुछ इसके ऊपर में जेली का कवर होता है। मैं उस जेली को ऐसे बता देता हूँ। इसके ऊपर में कुछ जेली के जैसा इसके ऊपर में कवरिंग होता है। ठीक है ना। सर इसको बिलोंग नाइट्रोजन, इसको क्यों बिलोंग, क्या लिखे हो सफीना, पीछे लिखो। हाँ, नॉस्टॉक इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया का। ठीक है ना। तो इस तरीके से साइनोबैक्टीरिया को हम लोग देखें तो क्या पता चल रहा है हमें, साइनोबैक्टीरिया के बाहर में कुछ कवरिंग होता है, उस कवरिंग को हम लोग बोलते हैं, ध्यान दो, इसके ऊपर में एक जेली के जैसा होता है। ठीक है ना। और ये जो जेली के जैसा केमिकल होता है उसको हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं म्यूसिलेज। ठीक है ना। म्यूसिलेज। तुम देखोगे कि नॉस्टॉक के जो सेल्स हैं, ठीक है ना, हाँ वेरी गुड माही, एकदम सही बोल रही हो। इस तुम देखोगे क्या कि इसमें बाद बाकी जितने भी बैक्टीरिया है सारे के सारे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ध्यान देना। बाद बाकी जितने भी साइनोबैक्टीरिया है, जैसे ये ग्रीन कलर का फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस ना करके कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ये वाला बैक्टीरिया देखो। ठीक है ना। ये वाला बैक्टीरिया, ये भाई साहब कोई अलग काम ही कर रहे हैं। इन्होंने इन्होंने क्या किया है, बोल दिया है कि चलो तुम बगल वाले पड़ोसी अपना काम करो, तुम लोग अपना फोटोसिंथेसिस करो, मैं कुछ और काम करूंगा। क्या काम कर रहे हैं ध्यान देना। इन्होंने क्या किया, अपना सेल वॉल मोटा कर लिया है, पड़ोसी के जैसा काम करना बंद कर दिया है, अपने अंदर में एक विशेष प्रकार का एंजाइम बनाना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना। और वो जो एंजाइम है, उस एंजाइम को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजनेस एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम बोलते हैं। ठीक है ना। और यही एंजाइम तो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। वर्क फॉर, किस लिए? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ना।
तो इस तरीके से देखें तो पता चलता है साइनोबैक्टीरिया जो नॉस्टॉक है उसके कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है उस बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बोलेंगे। लेजुनस प्लांट कैसे कहते हैं? सुचिता, लेजुनस प्लांट हम लोग पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। जो प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेजुमिनस प्लांट, उसमें नोड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना? अब चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे चूंकि बाद बाकी, हाँ सर, पल्स फैमिली, बिल्कुल पल्स फैमिली भी बोलते हैं लेजुमिनस प्लांट की फैमिली को। ध्यान दो, ये वाला जो सेल है बाद बाकी सेल से अलग हो गया है ना, थोड़ा मोटा सा हो गया है, दीवार इसके ऊपर में बन गया है। ऐसे सेल को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस्ट सेल। ठीक है ना? तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे हमारे सेल्स लेजुमिनस, ये साइनोबैक्टीरिया में नॉस्टॉक में, जिसमें क्या हो कि नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट हो। ध्यान देना, नाइट्रोजनेज एंजाइम प्रेजेंट हो जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ऐसे सेल को हम लोग बोलते हैं हेटेरोसिस सेल। ये क्या काम करता है? ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। ठीक है ना? ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। क्या करेगा ये? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है ना। तो साइनोबैक्टीरिया के बाद बाकी सेल फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और एक हेटेरोसिस नाम का सेल होता है जो कि हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। बिल्कुल माही, एकदम सही बोल रही हो। ओके, ऑक्सीलोटोरिया ये भी तो एग्जांपल हो सकता है। हाँ, ऑक्सीलोटोरिया इसका एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल। ठीक है ना? चलो आगे। तो कुछ बैक्टीरिया अच्छे वाले होते हैं ना। टोटल अगर हम लोग साइनोबैक्टीरिया का एग्जांपल याद करेंगे तो दो एग्जांपल याद रखेंगे। एक तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे नॉस्टॉक देख लिया ना, जो कि साइनोबैक्टीरिया है हमारा, और नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसी का एक पड़ोसी है, रिलेटिव है, उसका नाम है एनाबेना। ठीक है ना? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करता, इसलिए इसको हम लोग अलग से लिख लेंगे ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि साइनोबैक्टीरिया जो हमारा है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कर सकता है फोटोसिंथेसिस के साथ साथ। साइनोबैक्टीरिया में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके थे कि साइनोबैक्टीरिया जो हमारा है पहला ऐसा बैक्टीरिया था जिसने हमारे वातावरण में 21% टॉक्सिन को बना करके रखा ताकि हम लोग जिंदा रह सके ना। अनस अगना है सर, साइनोबैक्टीरिया बीमारी करता है क्या? नहीं अनस, देखो बीमारी वही करेगा जो हमारे अंदर में खाना खाने के लिए घुसेगा। साइनोबैक्टीरिया को तो प्रकृति ने, ऊपर वाले ने क्या किया है, खाना बनाने की क्षमता दे दिया है, तो वो क्यों हमारे शरीर के अंदर में आएगा? बिल्कुल नहीं करेगा, कभी बीमारी नहीं करेगा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है ना? तो ये चीजें क्लियर है क्या? हाँ या ना? बोलो। अगर क्लियर है तो यस बोलो चैट में, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ओके भाई, गुड। अनस, सफीना, ओके, यास्मीन, साजिद, समीना, नरगिस, जेवा, वेरी गुड, मान, सुचेता, वेरी गुड वेरी गुड, कैफ, वेरी गुड, गैलेक्सी, आमिर, रियलमी, किस किस नाम से जुड़ रहे हो तुम लोग? ओके, आसवी, वेरी गुड। ओके ओके, चलो ठीक है। ओके, तो ये हम लोग समझ गए साइनोबैक्टीरिया के बारे में। इससे आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे। आप ऐसा कीजिए, जस्ट 1 मिनट में हम लोग डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, फिर से आपको इसमें कनेक्ट होना है, सेम लिंक पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक होकर के अपन फिर से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो जस्ट टाइम ऑफ ही होने वाला है, जस्ट अपन क्लिक ही कर लेते हैं। ठीक है ना? ओके, गुड। अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे समझने में, कि या हम अगले क्लास से पीपीटी बना करके आपको पढ़ाएं? हमें लगता है लिख के पढ़ने में ज्यादा मजा होगा। सर बोर्ड पे स्टडी करेंगे, और हेयर मतलब क्या है वो हेयर ना, नहीं साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिक नहीं है। ऐसे ही, ओके गुड। हाँ, डीपीपी देंगे आसिफ, ठीक है ना, जस्ट 2-4 क्लास अपना कंटिन्यू हो जाए तो वो डीपीपी देंगे। ठीक है ना? ओके रेयान, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो तो सर को बता देना, या हमें एक लाइव क्लास में ही बोल दो। ओके, क्या ऐसे ही पढ़ेंगे? गुड। हर एक पॉइंट को समझते हुए लिख कर, वेरी गुड आसवी, इससे ज्यादा समझ में आता है, ये तुम्हें भी मानता हूँ। अरे अनस, तुम बार बार वही पूछ रहे हो, साइनोबैक्टीरिया टॉक्सिक नहीं है, क्यों टॉक्सिक होगा? वो तो अपना खाना खुद बनाता है, तो हमारे शरीर के अंदर में क्यों जाएगा? हमारे शरीर के अंदर में जाएगा ही नहीं तो बीमारी नहीं होगा, बीमारी नहीं होगा तो क्यों वो परेशान करेगा हमें? बिल्कुल टॉक्सिक नहीं है ये। ठीक है ना? हाँ, चलो ठीक है। ओके, आगे इससे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।